आज हम जिस गाड़ी का एक्सपीरियंस करेंगे उस गाड़ी का नाम है लेक्सस। ये भाई साहब हैं नसीब गुल, जो आज हमें बताएंगे कि ये लेक्सस का कौन सा मॉडल है। ये IS220D है। IS20D। आज इसके अंदर हम जाएंगे दूर लंबी सैर पे। IS220D लेक्सस, लेट्स गो। तो नसीब गुल साहब, आप बताएं इस गाड़ी के बारे में कि आपने गाड़ी कितने की ली। ये गाड़ी भाई साहब मुझे गिफ्ट मिली है। माशाल्लाह, आजकल के दौर में भी ऐसे गिफ्ट मिलते हैं। ये हमारे हमसाए हैं, भाई हमारे। अच्छा। इमरान भाई आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं। वो मूव हो रहे थे मैनचेस्टर से लंदन। अच्छा। तो उन्होंने हाइब्रिड गाड़ी ले ली, फिर ये मुझे दे दी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो ये गाड़ी कैसी रही आपका, कैसा एक्सपीरियंस है। वैल्यू जो है ना इस वक्त तकरीबन ये 2,500 से 3,000 पाउंड की वैल्यू थी उस वक्त जब मैंने ली थी, आज से तकरीबन 2 साल पहले। ठीक है। जो नए मॉडल हैं उसके वो ज़्यादातर हाइब्रिड ही आ रहे हैं और ऑटोमेटिक आ रहे हैं ज़्यादा। इस गाड़ी की एक्सपीरियंस कैसा है, ये गाड़ी कितनी कंफर्ट है आपकी अब तक की गाड़ियों का सबसे ज़्यादा, इसका एक्सपीरियंस कैसा है। कंफर्टेबल लेवल बहुत अच्छा है, स्पेशली जब कटिंग करते हैं स्मॉल स्पेस में ये एडजस्ट हो जाती है। अच्छा। तो एक तो ये अच्छी बात है, दूसरी बात इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। अच्छा। और तीसरी बात ये है कि इसकी जो स्पीड है, हाँ जी। अभी हम 5th गियर में चल रहे हैं, अगर हम 6 डालूंगा तो ये इसका टॉप से नीचे आ जाएगा। अच्छा। तो इसको चाहिए ज़रा खुली रोड जहाँ तक स्पीड मार सकते हैं। यूके में अनफॉर्चुनेटली आप स्पीड नहीं मार सकते। ये इसकी स्पीड मिनिमम जो है ना 100 माइल पे ये पुश रहती है गाड़ी। 100 माइल पे पर आवर 6th गियर में। अगर आप उससे कम चलाएंगे 80-90 पे फिर तो ये थोड़ा जोर मांगती है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कार्स ये अच्छी है गाड़ी। इंजन इसका बड़ा है। कितने लीटर है। ये 2.2 लीटर डीजल है। 2.2 लीटर डीजल। हाँ जी। 6 हॉर्स पावर है ये। 6 हॉर्स पावर। ठीक। और इसका टॉर्क लेवल जो है वो 1000 माइल पे 5% एक्स्ट्रा है। जो नॉर्मल गाड़ी होती है ना उसमें तकरीबन 5% नीचे होता है या इक्वल होता है। अच्छा। यानी इस पर आप जो स्पीड मारते हैं तो वो 5% कम शो कर रही होती है। ठीक 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 ठीक। हीटेड लेदर सील है। इसके सीट जो है ठंडे और गर्म दोनों हो सकते हैं यहाँ से। ठीक। ओके। और टेम्परेचर का एडजस्ट है, और जो सारा इसके एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक। सीट के सारे बटन हैं और आपके बैक बोन स्पाइन के सपोर्ट है इसका, और बैक सपोर्ट जो है वो बटन से आ जाता है आगे पीछे। और तो इसका बूट कितना बड़ा है, बूट में आप कितनी चीज़ें रख सकते हैं। बूट इसका काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। ठीक। और ऑडी के साइज़ का तकरीबन इसका बूट है। ठीक है। और कंफर्ट के मुकाबले में ये ऑडी, टोयोटा और सबसे में कैसी है। नहीं, ये तकरीबन BMW के लेवल के स्पीड है इसका। अच्छा, नहीं कंफर्ट में। कंफर्ट में तकरीबन ये ऑडी के और मर्सिडीज सी क्लास की इक्वल है। ऑडी और मर्सिडीज सी क्लास के इक्वल। ठीक। ऑडी A4 A5 ऑलमोस्ट सेम, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है चलाने में, लेकिन ये जो है ज़्यादा स्मूथ है उससे। स्मूथ है ज़्यादा। हाँ, स्मूथ से मुराद पे रोड ग्रिप ज़्यादा है इसमें। पिकअप अच्छी है। एक सेम है, सिमिलर ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ऑब्वियसली इस मॉडल में जो है ये ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती एज़ कम्पेयर टू ऑडी या BMW। मर्सिडीज़ तो अच्छी है, BMW जो है वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है, ऑल्सो ऑडी इज़ वेल। ओके। लेकिन इसके पार्ट्स जो है वो यूके में एक्सपेंसिव है अच्छा। एज़ कम्पेयर टू BMW। ठीक। स्पीड कंट्रोल लगा सकते हैं आप इसमें, ऑक्स केबल है, AM FM और डिस्क, CD प्लेयर, ये चीज़ अवेलेबल है ऑडी में। एयर कंडीशन है इसमें और ऑटो मोड है इसका, स्क्रीन पे इसका। और इसके जो डोर, ये साइड मिरर है इसके
फोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, उसमें और एयर कंडीशन भी होगा, ऑक्स केबल है, और क्या क्या है? एयर कंडीशन है, इसमें ऑक्स लगा सकते हैं, ये पैरेट इसका लगा हुआ है। नहीं तो आपने खुद एडिशनल लगाया ना कि ये कंपनी के साथ है? कंपनी ने लगाया था, ये कंपनी ने लगाया था? ये कंपनी ने लगाया था। उस वक्त ये आ नहीं रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐड कर दिया था। इसके एडिशनल वो चार्जेस लेते हैं। बाकी ये फुली लेदर इसकी सीट है। ठीक 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 ठीक। नेविगेशन नहीं है इसमें? इस मॉडल में नेविगेशन नहीं है, जो इससे एक मॉडल आपका है उसमें नेविगेशन है। अच्छा ठीक। आप इस गाड़ी को कितने स्टार देंगे 5 में से? मेरे ख्याल में 4.5 स्टार। वाह जी वाह। आधा स्टार क्यों काटा आपने? आधा स्टार इसकी जो है एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक का समटाइम प्रॉब्लम है। जिस तरह भी ये ऑयल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आती है। अभी मैंने इसकी सर्विस की थी तकरीबन 7-8 दिन पहले, लेकिन ये समटाइम आ जाते हैं। इट्स अ शेम, आई डोंट नो कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम हर गाड़ी के साथ है। मोस्टली गाड़ी के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम मेंटेनेंस की, लेकिन ये टाइम टू टाइम मैनेज कर सकते हैं। ठीक।